तो क्या हाल है? मैं वापस आ गया बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 2 के साथ। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आई होप आपने देख लिया होगा। नहीं भी देखा होगा तो ये पार्ट 2 समझ आ जाएगा, लेकिन चैप्टर कर रहे हो तो स्टार्टिंग से करो। इसमें वो वीडियो भी देख लिया ना अगर आपने नहीं देखी है तो। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो उस पार्ट 1 के एंड में मैं आपको बताया था कि 3 तरीके के बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट सेक्टर। और जो प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं उसके 2 तरीके के फॉर्म्स होते हैं, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म और कॉर्पोरेट फॉर्म। और नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म के अंदर 3 तरीके के बिजनेस आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस। और जो कॉर्पोरेट फॉर्म है उसके अंदर 2 तरीके के बिजनेस आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो भाई साहब इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म की छात पड़ताल करेंगे और इसके अंदर आने वाले तीनों के तीनों बिजनेस के मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स जानेंगे। तो दोस्तों आइए चलिए हम अब शुरू करते हैं अपने नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म के पहले बिजनेस के साथ। तो दोस्तों हमारा पहला बिजनेस आता है सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। आइए जानते हैं ये किस बला का नाम है। तो दिस इज अ बिजनेस ओन्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल, सुन के दुख लगा ना, सिंगल होता है, single person who is solely recipient of all profits and bearer of all risk। तो भाई साहब ये बिजनेस क्या कहता है? तो दोस्तों ये वो बिजनेस होता है जिसे ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिर्फ एक सिंगल बंदा ही कर रहा होता है, वही सारे प्रॉफिट्स एंजॉय करता है और अगर लॉस हो गया तो भाई साहब वही सारे लॉस झेलता है। तो दोस्तों ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। अब आप एग्जांपल मानोगे तो दोस्तों आपके आसपास ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो दुकानें होती है, ये सारे सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस है। क्योंकि और जो यूजुअली देखा गया कि यार इनके जो ओनर्स होते हैं सिंगल ही एक बंदा होता है, वही सारा जो भाई साहब इंस्टीट्यूट चला रहा होता है, ओनर, मैनेज, कंट्रोल, और अगर प्रॉफिट हो तो वही एंजॉय करता है और अगर लॉस हुआ तो भाई साहब वही झेलता है। तो दोस्तों यही बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस। आइए अब हम जानते हैं इसके फीचर्स। तो भाई साहब इसका पहला फीचर आता है सिंगल ओनरशिप। पढ़ के समझ आ गया भाई साहब, इस सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में सिर्फ एक ही बंदा होता है जो इस पूरे बिजनेस को क्या कर रहा होता है, चला रहा होता है। तो भाई साहब सिंगल माने, इसलिए सिंगल ओनरशिप। अगला कंट्रोल, भाई साहब उसी बंदे के हाथ में पूरे के पूरे बिजनेस का क्या होता है, कंप्लीट कंट्रोल होता है। तो दूसरा फीचर अगला आता है हमारा नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो दोस्तों इसका मीनिंग होता है कि बिजनेस और ओनर को लॉ की नजरों में अलग अलग कंसीडर नहीं करा जाएगा, दोनों को एक ही एंटिटी कंसीडर करा जाएगा। दैट मींस इसी को ही कहते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन दोस्तों जहां सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वहां कंपनी और ओनर्स को अलग अलग ट्रीट करा जाता है। कंपनी अगर अपने नाम से किसी कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहती है, किसी के ऊपर केस करना चाहती है या कंपनी के ऊपर कोई केस करना चाहता है तो भाई साहब कंपनी के नाम से हो सकता है। लेकिन दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे ओनर और बिजनेस को दोनों को ही एक ही कंसीडर करा जाता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के खिलाफ कोई केस हुआ तो वो केस भाई साहब ओनर के खिलाफ ही एक तरीके से माना जाता है। और दोस्तों इसी को ही कहते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में लॉस हुआ तो भाई साहब वो लॉस बिजनेस को बेच के तो रिकवर करा जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर तब भी वो लॉस कम पड़ गया तो भाई साहब सोल प्रोप्राइटर के घर के बर्तन भी बिकवाए जा सकते हैं। दैट मींस उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी लॉस को रिकवर करा जाएगा। और दोस्तों इसी को ही कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा नो लीगल फॉर्मेलिटीज। तो दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत इजी है, गवर्नमेंट के साथ ज्यादा फाइलिंग्स नहीं करनी पड़ती, बस भाई साहब सोचा और बिजनेस खोल दिया। तो भाई साहब इतनी इसमें ज्यादा नो लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें नहीं होती हैं। लास्ट आता है हमारा सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। ये तो भाई साहब पढ़ के ही समझ आ रहा है, अगर लॉस हुआ तो अकेला झेलेगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो भाई साहब खुद ही अकेले अकेले मजे ले लेगा। तो दोस्तों यही थे हमारे फीचर्स किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स और डीमेरिट्स, जिसे आप लिमिटेशंस भी कह सकते हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मेरिट्स, जिसमें सबसे पहला है हमारा इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। तो भाई साहब आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हो और आसानी से बंद भी कर सकते हो। सुबह जाके दुकान खोली, बैठे, एक भी कस्टमर नहीं आया, 2 घंटे नहीं आया, 3 घंटे नहीं आया, 6 घंटे नहीं आया, 7 घंटे, एक आया, पूछता भैया ये एड्रेस कहाँ है, आपका मत्था पिनक गया पर आपने ज्यादा गाली नहीं दी, वो शांति से चला गया। भाई साहब रात हो गई, आप दुकान बंद करके परमानेंटली घर पे चले गए। तो दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस ऐसा ही होता है, इजी टू स्टार्ट, आसानी से शुरू कर सकते हो और भाई साहब आसानी से बंद हो जाता है। अगला पॉइंट क्विक डिसीजन मेकिंग। भाई साहब सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, सारा मैनेजमेंट आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में है। तो भाई साहब डिसीजन लेना तो बहुत ही ज्यादा क्विक होगा ना, सब कुछ तो क्योंकि आप ही ने करना है।
अगला पॉइंट, सीक्रेसी। अब भाई साहब सिर्फ बिजनेस में आप ही आप हो और कोई है ही नहीं, तो क्या आप अपनी खुद की इंफॉर्मेशन खुद ही को बताओगे? नहीं ना। तो भाई साहब इस बिजनेस में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सारी सीक्रेसी से प्रिवेंट रहती है। लास्ट, डायरेक्ट इंसेंटिव। भाई साहब सीधा जो भी कमाई होगी आपके हाथ में, आपको किसी को कुछ देना नहीं वगैरह वगैरह कुछ नहीं। बाकी यहाँ अगर थोड़े बहुत बंदे रखे हो तो सैलरी सूलरी देते रहोगे, लेकिन जो भी सीधा प्रॉफिट आएगा वो सीधा क्या होगा, आपका बेनिफिट करके चला जाएगा। तो दोस्तों ये थे 4 हमारे पास मेरिट्स किसके, सोल प्रोप्राइटरशिप के। और दोस्तों चलिए आइए अब हम जानते हैं डीमेरिट्स, जिसे हम कहते हैं लिमिटेशन इन सोल प्रोप्राइटरशिप की। सबसे पहला, लिमिटेड रिसोर्सेस। अब भाई साहब आप खुद बताओ, आप सिंगल हो बिजनेस के अंदर, आपने खुद अकेले ने बिजनेस शुरू करा है, कितनी कैपिटल लगा लोगे, कितनी चीजें लगा लोगे बिजनेस के अंदर? भाई साहब लिमिटेशन तो रहेगी ना रहेगी। इसलिए भाई साहब इस बिजनेस के अंदर हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, जिसकी वजह से ये बिजनेस एक्सपेंड भी नहीं कर पाता है। और दोस्तों उसी को ही मैंने आखिरी पॉइंट बनाया, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। आपके पास अगर रिसोर्सेज ही नहीं है तो भाई साहब एक्सपेंड कहां से करोगे? तो दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, जिसे कहते हैं अनसर्टेन लाइफ। अनसर्टेन का मीनिंग क्या होता है, शुरू करा और अचानक से बंद भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। आज आपने बिजनेस शुरू करा, 2 महीने अच्छा चला, तीसरे महीने पता चला कि भाई साहब बिजनेस चला ही नहीं, तो भाई साहब एकदम से क्या हुआ आपको भी पता नहीं चला और आपका बिजनेस ठप हो गया। अगला, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि भाई साहब अगर लॉस हुआ तो आपके घर के बर्तन भी बेचे जा सकते हैं, और भाई साहब इससे बड़ा लॉस क्या लोगे? तो दोस्तों अगला आता है हमारा लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। और दोस्तों इसका मीनिंग होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं भाई साहब एक ही बंदा है, वो कितनी अपनी मैनेजरियल स्किल्स लगा लेगा? सबसे पहला, अगर पढ़ा लिखा हुआ तो भाई साहब तो लगा सकता है, अगर पढ़ा लिखा नहीं भी हुआ तो भाई साहब कैसे अपनी एकदम परफेक्ट मैनेजरियल स्किल्स लगा सकता है, और अगर पढ़ा लिखा हुआ भी तो भाई साहब एक ही तो बंदा है, कितनी कई कई जगहों पे एक्सपर्टाइज देखनी पड़ती, मार्केटिंग हो गया वगैरह वगैरह, इतने डिपार्टमेंट्स देखने पड़ते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे हमेशा से क्या रहती है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, जिसकी वजह से ये बंदा हमेशा अपने मैनेजमेंट को लेके, मैनेजमेंट की परफेक्शन को लेके जूझता रहता है। और लास्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अब ऐसा इस बिजनेस के पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड है, तो ऐसे ये बिजनेस एक्सपेंड कहां से करेगा? तो दोस्तों ये थे मेरिट्स और डीमेरिट्स सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं अपने अगले बिजनेस की। और दोस्तों अगला बिजनेस हमारा आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। वो सुना है आपने, बाबूजी का बिजनेस। आपके आसपास भी कोई दोस्त होगा या आपका कोई दोस्त होगा कहता होगा, अरे मेरे पापा का तो बिजनेस है, मेरा बड़ा भाई भी उसी बिजनेस में लगा है, मेरी बहन भी वही बिजनेस करती है, और अब मैं पढ़ लिख के भी वही बिजनेस करूंगा। तो भाई साहब उसके पिताजी कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस। आप भाई साहब नाम पढ़ के ही समझ आ रहा है कि ये बिजनेस कौन कौन लोग ही कर सकते हैं। हिंदू और सिख रिलीजन के लोग ही ये कर सकते हैं, मुस्लिम रिलीजन के लोगों को ये बिजनेस अलाउड नहीं है। तो भाई साहब आखिरकार ये बिजनेस क्या कहता है, आइए जानते हैं। It is owned by the members of the undivided joint Hindu family and managed by the eldest member of the family known as कर्ता। तो भाई साहब ये बिजनेस क्या कहता है, तो ये जॉइंट हिंदू फैमिली का वो बिजनेस होता है जिसे जो सारी फैमिली है वो मिलकर एक तरीके से चला रही होती है। और इस बिजनेस का हेड कौन होता है? जो फैमिली का सबसे सीनियर मेंबर होता है, जो हेड होता है फैमिली का, वो इस बिजनेस को चला रहा होता है। और दोस्तों इस बिजनेस में उस मेंबर को, जो हेड है, उसको क्या बुलाया जाता है? कर्ता। और दोस्तों ये जो बिजनेस है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होता है, मींस हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये हिंदू लॉ क्या होता है? तो भाई साहब मैं यहाँ पर लॉ की क्लास नहीं ले रहा, पर इतना मान लीजिए एक हिंदू लॉ है जिसके अंदर इस बिजनेस के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, और भाई साहब इस बिजनेस को उसी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलना होता है। अब दोस्तों आता है हमारा अगला पॉइंट, द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज बाय बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। भाई साहब इस बिजनेस की मेंबरशिप बाय बर्थ ही मिल जाती है। बच्चे ने जैसे ही पहला कदम दुनिया में रखा मेंबरशिप ले गया। भाई साहब इतनी तेज तो मेंबरशिप नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम की नहीं मिलती है जितने तेज बच्चा इस बिजनेस की ले जाता है। बच्चे ने जैसे ही पहला कदम दुनिया में रखा भाई साहब मेंबरशिप ले गया बिजनेस की। तो इस बिजनेस में मेंबरशिप बाय बर्थ ही मिल जाती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स। तो दोस्तों इन फीचर्स में हमारा पहला फीचर आता है फॉर्मेशन। भाई साहब अगर आपको जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस शुरू करना है, बहुत इजी है। मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, और आपके दादा परदादा के जमाने की आपके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसे हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अगर आपके पास मिनिमम 2 मेंबर हैं और अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो आओ और जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस शुरू कर लो। बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि बिजनेस आइडिया अच्छा होना चाहिए।
मेक इन इंडिया का क्योंकि दौर चल रहा है ना। अगला पॉइंट आता है हमारा मेंबरशिप बाय बर्थ। भाई साहब इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस का मेंबर बनना है तो भाई साहब आपको बाय बर्थ ही मिल जाती है इसकी मेंबरशिप। अब तो आप पैदा हो चुके हो, आपको तो मेंबरशिप मिलेगी नहीं। लेकिन दोस्तों इसके भी दो सिस्टम चलते हैं हमारे देश में, एक है हमारा वैभव सिस्टम और दूसरा है हमारा मिताक्षरा सिस्टम। वैभव सिस्टम लगता है सिर्फ वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा में, और इन तीनों स्टेट्स को छोड़ के पूरे इंडिया में लगता है मिताक्षरा सिस्टम। अब आप पूछोगे सर आखिरकार ये किस बला का नाम है, ये कौन से सिस्टम्स की बात कर रहे हो? तो भाई साहब वैभव सिस्टम कहता है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस की को पार्टनर्स है, मींस मेंबर, या जो आप कह सकते हो कि जो कर्ता बन सकता है वो मेल या फीमेल कोई भी बन सकता है। लेकिन मिताक्षरा ये कहता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को को पार्टनर मेंबर कह सकते हो आप या कर्ता कह सकते हो, वो सिर्फ मेल कैंडिडेट ही बन सकता है। और दोस्तों ये फर्क है दयाभागा और मिताक्षरा के बीच। और दोस्तों कई स्कूल्स के अंदर, कई बुक्स के अंदर ये टॉपिक काट रखा है। अगर वह सब काट रखा है तो आप ये पढ़ना मत, और हमें दिया हुआ है तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारा लायबिलिटी, और ये भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर सारे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, मीन उन्हें एक लिमिटेड अमाउंट का ही लॉस बियर करना होता है। लेकिन दोस्तों कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। दैट मींस कर्ता के पसीने छुटवाए जा सकते हैं। अगर लॉस हुआ तो भाई साहब सारे मेंबर्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ लॉस बियर करेंगे, लेकिन कर्ता को अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लॉस बियर करना पड़ेगा। इसीलिए कर्ता बनना आसान नहीं है, बहुत हेक्टिकनेस वाला काम है। तो दोस्तों अगला हमारा पॉइंट आता है कॉन्टिन्यूटी की। मैं यही कहना चाहता हूं कि सपोज अगर कर्ता को कुछ हो गया, वो कैपेबल नहीं रहा, बीमार हो गया, डेथ हो गया, तो भाई साहब कर्ता की सीट खाली, तो जो भी फैमिली का सीनियर मेंबर होगा, जो भी एल्डेस्ट मेल कैंडिडेट होगा, उसे क्या बना दिया जाएगा? उसे कर्ता बना दिया जाएगा। इसलिए ये बिजनेस कभी बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि यार कर्ताओं की तो कमी नहीं है फैमिली के अंदर। तो दोस्तों आखिरी हमारा पॉइंट आता है माइनर मेंबर, और इस पॉइंट को देख के बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचता है, क्योंकि यार एक ही चीज को दो बार लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यहाँ तो बंदा मेंबरशिप बाय बर्थ लेके जा रहा है, आप 18 साल की बातें कर रहे हो, तो भाई साहब यहाँ पे माइनर भी एक मेंबर बन सकता है। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स जॉइंट हिंदू फैमिली के। तो दोस्तों सबसे पहला मेरिट आता है इफेक्टिव कंट्रोल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यह सारी की सारी किसके हाथ में रहती है? पावर कर्ता के हाथ में रहती है। तो मुझे खुद बताओ, जब वो डिसीजन लेगा तो भाई साहब पूरी पावर के साथ लेगा, पूरी एकदम एफिशिएंसी के साथ लेगा, तो यहाँ का जो कंट्रोल रहता है एकदम इफेक्टिव रहता है। अगला आता है हमारा कॉन्टिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यार, कर्ता आएंगे जाएंगे लेकिन बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि एक कर्ता मरा तो फैमिली का अगला सीनियर मेंबर बन जाएगा, वो मरा तो अगला बन जाएगा, तो भाई साहब ऐसे चलता ही रहेगा। अब आप पूछोगे सर ये तो कोई स्टोरी सुनी सी लगती है मुगलों वाली, अपने ही लोगों को मार के भाई साहब गद्दी पे बैठने की सोच है। तो वैसा ही हो सकता है कभी कभार यहाँ पे, भाई साहब पसंद नहीं है करता, चल खत्म कर देता हूं इसको, फिर मैं करता बनूंगा। मजाक कर रहा हूं। आइए आगे, लिमिटेड लायबिलिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो भाई साहब हो गया ना बेनिफिट। अगला सीक्रेसी। अब मुझे खुद बताओ, आप अपने खुद के परिवार के राज बाहर खोल सकते हो क्या? नहीं खोलोगे तो मुझे खुद बताओ, ये भी तो आपका फैमिली बिजनेस है, तो क्या आप कोशिश करोगे इसके राज बाहर खोलने की? नहीं खोलोगे। तो इसलिए यहाँ पे बिजनेस में क्या मेंटेन रहती है? सीक्रेसी मेंटेन रहती है। लगा लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अब भाई साहब आप दिल पे हाथ रख के बताना, सपोज आप कहीं बाहर काम कर रहे हो, थोड़ी बहुत तो बेईमानी आप दिखाई दोगे कि यार चलिए पराया बंदा है, मुझे क्या लेना देना। लेकिन जब आप अपनी फैमिली के लिए ही काम कर रहे हो, फैमिली का ही बिजनेस कर रहे हो, तो आप पूरी लॉयल्टी के साथ काम करोगे, पूरे कोऑपरेशन के साथ काम करोगे। और दोस्तों यही है मेरिट्स जॉइंट हिंदू फैमिली के। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के डीमेरिट्स। सबसे पहला आता है लिमिटेड कैपिटल। भाई साहब इस बिजनेस में कैपिटल की बहुत मारामारी है। ये बिजनेस शुरू ही एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से होता है, तो भाई साहब उस आप प्रॉपर्टी से कितना रिटर्न ले लोगे, कितनी इनकम जनरेट कर लोगे, तो भाई साहब इस बिजनेस में हमेशा से कैपिटल को लेके मारामारी चलती रहती है। अगला आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, अगर कोई लॉस हुआ तो भाई साहब सीधी गर्दन जाके किसकी पकड़ेंगे? कर्ता की पकड़ेंगे। अगला डोमिनेंस ऑफ कर्ता। भाई साहब बाबूजी का डोमिनेंस, बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, छोड़ना पड़ेगा। बाबूजी ने कहा पीना छोड़ दो, छोड़ना पड़ेगा। बाबूजी ने कहा पारो छोड़ दो, छोड़नी पड़ेगी। बाबूजी ने फिर लात मार के बाहर निकाल दिया, जाना पड़ेगा। तो भाई साहब यहाँ पे सारी की सारी पावर किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में है। तो इसीलिए वो क्या दिखाता है? अपना डोमिनेंस दिखाता है, और वो किसी की
नहीं सुनता। अगला, अब मुझे आप खुद बताओ भाई साहब, आपने किसी एक बंदे के हाथ में इतनी बड़ी पावर दे रखी है तो भाई साहब उसके हाथ में उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके सर पे इतनी हेक्टिकनेस होती है कि यार वो उल्टे पुल्टे हैस्टी डिसीजन लेता रहता है। तो अगला वही पॉइंट हमारा आया, इसका डीमेरिट हैस्टी डिसीजन। तो करता क्या लेता रहता है यहाँ पे, कभी कभार हैस्टी डिसीजन ले लेता है, उल्टे पुल्टे डिसीजन ले लेता है। लास्ट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स ऑफ करता। अब हमें मेंबरशिप कैसे मिल रही है आपको, बाय बर्थ। कोई पढ़ाई करनी पड़ी, कुछ भाई साहब आपने मैनेजर की पढ़ाई करी, एमबीए करी वगैरह कुछ नहीं किया, सीधा जाके आप बैठ गए भाई साहब ऑनर की गद्दी पे। क्या आपके पास इतनी हाई क्वालिटी की स्किल्स होगी? नहीं, लिमिटेड स्किल्स होगी। इसीलिए यहाँ पे करता हमेशा किससे जूझता है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स थे। तो दोस्तों ये थे डीमेरिट्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म के 2 बिजनेसेस के बारे में, जिसमें थे सोल प्रोप्राइटरशिप विद मेरिट्स, फीचर्स एंड डीमेरिट्स, और दूसरा हमारा था जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस विद मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड फीचर्स। अब दोस्तों इसमें हमारा जो बिजनेस बचा है वो बचा है पार्टनरशिप का, और दोस्तों उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। पार्टनरशिप के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एकदम बेस्ट एग्जांपल्स के साथ आपको पार्टनरशिप समझा दूंगा, और इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ऑन पे रखें, क्योंकि जैसे मैं कोई और बढ़िया वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास हो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।